हेलो दोस्तों, मैं हूं श्याम गुलाटी और आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमरोलॉजी में 1 से 9 के बीच में जितने अंक आते हैं उनमें से 2 नंबर के बारे में कि यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार आ रहा है तो उसका क्या महत्व है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या लाभ है, क्या हानियां हैं। तो इनके बारे में हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था वो बनाया था हमने नंबर 1 के बारे में और हमने उसके बारे में पूरा डिटेल से जाना था कि जिस किसी भी व्यक्ति के चार्ट में बर्थ चार्ट जो हम बनाते हैं न्यूमरोलॉजी में, उसमें अगर नंबर्स रिपीट होते हैं तो उनका क्या क्या महत्व होता है, उससे क्या फायदे होते हैं और क्या हानियां होती है। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें ताकि आने वाले वीडियोस आपके लिए हमेशा आपके पास टाइम से पहुंचते रहें और आप इन सभी नंबर्स के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में बिल्कुल डिटेल से जान सकें, क्योंकि हमें एक एक नंबर के बारे में जानना आवश्यक होता है। तभी हम किसी के बर्थ चार्ट में उन नंबर से उनके फ्यूचर की, उनके करियर की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। उन्हें हम बता सकते हैं कि तुम्हारी लाइफ में ये पहले था, अब ये है और आने वाले टाइम में ये होने वाला है। राइट। तो इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर 2 के बारे में। तो चलिए, जिस तरह से हमने चार्ट बनाया था तो आज हम नंबर 2 के बारे में बात करेंगे कि किसी के बर्थ चार्ट में अगर 2 नंबर 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है या 4 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, कितनी भी बार आ रहा है तो उसका क्या महत्व है। तो ये चार्ट हम एक आपको समझाने के लिए बना देते हैं। पहले भी हमने चार्ट बनाया था जब हमने नंबर 1 के बारे में डिस्कस किया था, तो आज भी हम इसके बारे में बना रहे हैं। जैसे आपको पता था कि अभी आपको चार्ट बनाना भी सीखना चाहिए, आप सीखते रहें। न्यूमरोलॉजी सीखना है आपको तो सीखते रहें। ये फ्री की क्लासेज चल रही है, ये फ्री की क्लासेज है और वैसे हम पेड क्लासेज चलाते हैं। जब हम अपना सेमिनार्स करते हैं कहीं पर किसी शहर में जाकर के, तो वहाँ पर हम पेड क्लासेज लगाते हैं और 4 दिन की क्लासेज होती है। वहाँ पर काफ़ी पैसे लगते हैं, तो आपको फ्री सीखने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है। तो आप प्लीज़ इसे बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सीखें और इसके किसी नोटबुक में भी इसको लिखते जाएं। जैसे कि आपको पता है कि नंबर 1 का बॉक्स ये होता है, नंबर 2 यहाँ पर आता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये इनके नंबर्स की अपनी अपनी प्लेसमेंट है, अपन अपने इनके बॉक्स है। ये बॉक्स हमेशा इसी तरह से बनते हैं और इसी तरह से इन नंबर जो है अपने अपने बॉक्स में फिट होते जाते हैं। तो आपको इस तरह से इनको करना है। हमने एक नंबर के बारे में जान लिया, आज हम जानते हैं नंबर 2 के बारे में कि जिस व्यक्ति के बर्थ चार्ट में 2 नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है उसका क्या मतलब है। आज प्रिडिक्शन करेंगे 2 नंबर के बारे में। मान लीजिए किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में एक ही बार नंबर 2 आ रहा है, एक बार नंबर 2 आ रहा है, जैसे अभी यहाँ पर है, एक बार नंबर 2 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति, इसके दिमाग में, इसके पास जो है पहले ही पता लग जाता है, यानी कि इसकी इंट्यूशन पावर इसकी अच्छी होती है और इसकी सेंसिटिव पावर भी अपने लिए भी और औरों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोगों के लिए इंट्यूशन का मतलब क्या होता है कि इंट्यूशन का मतलब है कि अंतर्ज्ञान होना, कि उसको पहले ही पता लग जाता है कि ये काम सही है या काम गलत है, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये हो जाता है इंट्यूशन पावर। और सेंसिटिव पावर की बात करता हूँ नंबर 2 की, सेंसिटिव का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति जो है वो क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। किसी भी चीज से, किसी भी व्यक्ति से एकदम से प्रभावित हो जाते हैं। संवेदनशीलता इनकी बहुत ज्यादा होती है, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। किसी का थोड़ा सा दुख सुन लिया तो रो गए, उनको भी दुख हो गया। किसी का खुशी सुन ली तो खुशी हो गए। तो इस तरह से ये संवेदनशील होते हैं। लेकिन ये लोग जो है जिनके पास एक बार नंबर 2 एक बार आ रहा है जिनके बर्थ चार्ट में, ऐसे लोग ऐसे लोग अपनी इंट्यूशन पावर का यूज नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। उनको थोड़ा सा हेजिटेशन होता है और उसको वो समझ ही नहीं पाते हैं कि मेरे पास ये ज्ञान भी है, मैं इस चीज को कर भी सकता हूँ या कर भी सकती हूँ। तो इस चीज से वो दूर रहते हैं और उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। और ना ही इनको ये पता लगता है कि मुझे किसके लिए, किस व्यक्ति के लिए सेंसिटिव होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए और किसके लिए नहीं होना चाहिए। कहाँ पर मुझे संवेदनशील होना है, सेंसिटिव होना है और कहाँ पर मुझे सेंसिटिव सेंसिटिव नहीं होना है। इस बात का ये नहीं समझ, इस बात का भी ये ज्ञान नहीं ले पाते हैं या उस बात को समझ ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे होते हैं ये नंबर 2 वाले लोग।
ठीक। अब आते हैं कि जिनके बर्थ चार्ट में दो दो बार आता है। ठीक। जैसे मैंने बोला कि जिनके पास चार्ट में 2 नंबर है उनके पास एक सेंसिटिव पावर होती है और एक क्या होती है, उनके पास इंट्यूशन पावर होती है ना। तो ऐसे जिनके पास 2 बार 2 आ गए हैं जिनके बर्थ चार्ट में, उनके पास एक्स्ट्रा सेंसिटिव पावर होती है और एक्स्ट्रा इंट्यूशन पावर होती है। एक्स्ट्रा इंट्यूशन पावर होती है और हम बोलते हैं जिनके न्यूमरोलॉजी में या न्यूमरोलॉजी चार्ट में इनके पास 2 बार 2 आ जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे लोगों को अपनी इंट्यूशन पावर का यूज़ करना चाहिए। यदि वो अपनी इंट्यूशन पावर का यूज़ करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो है अपनी लाइफ में बहुत अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, अपने लिए भी और औरों के लिए भी बहुत अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, अगर वो करते हैं। अगर अपनी इंट्यूशन पावर का यूज़ नहीं करते हैं, अपने ऊपर फेथ नहीं करते हैं, तो फिर वो इस चीज़ से वंचित रह सकते हैं। तो ऐसे लोगों को कहते हैं कि इनको अपनी इंट्यूशन पावर का यूज़ करना चाहिए। ऐसे लोग दूसरों के लिए और अपने लिए, दोनों के लिए ही बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं। ये लोग अपने लिए भी इज्जत देते हैं और दूसरे दूसरे लोगों के लिए भी इज्जत देते हैं। आप देखेंगे जब किसी की स्टडी करेंगे तो ऐसे लोगों को जब आप देखेंगे तो इन लोगों में ये विशेषताएं जरूर पाई जाती है। इन लोगों में ये विशेषताएं जरूर पाई जाती है। और ऐसे लोग क्या करते हैं जिनके पास 2 नंबर 2 बार आ जाता है, तो ये लोग जो है किसी भी काम को करने के लिए पहल नहीं करते हैं, स्वतंत्रता नहीं लेते हैं, लिबर्टी नहीं लेते हैं कि मैं ये काम करूंगा या करूंगी, राइट। और ना ही ये किसी को ये फ्रीडम देते हैं कि वो इनकी लाइफ में या इनके परिवार में किसी भी तरह से दखल अंदाजी करें या कोई भी किसी भी तरह की हद को पार करें, किसी भी प्रकार से किसी भी हद को पार कर जाएं कोई इनकी लाइफ में, तो उसको वो इजाजत नहीं देते हैं। इस तरह की फ्रीडम वो किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देते हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये लोग जो है अपने आप ही सोचते हैं कि हम जो काम करेंगे मैं अपने आप ही करूंगा और या करूंगी, दूसरों को इसकी इजाजत नहीं देते हैं। तो जिनके पास नंबर 2 टाइम्स आ जाता है, ऐसे लोग अपनी इंट्यूशन पावर का यूज करते हैं। और जो लोग नहीं करते हैं उन लोगों को लॉस होता है कि उन्हें सही डिसीजन लेने में मुश्किल आती है। अब बात करते हैं जिनके पास 2 ट्रिपल टाइम आ जाता है। इन लोगों के पास क्या होता है कि इन लोगों के पास बाकी 2 पहले वाले लोगों से बहुत ज्यादा ओवर, जिसको कहते हैं ओवर इंट्यूशन पावर होती है और ओवर इनके पास जो सेंसिटिविटी पावर होती है, सेंसिटिव पावर होती है इन लोगों के पास। तो बहुत ओवर का मतलब बहुत ही ज्यादा। और कई बार हम कहते हैं कि जिनके बर्थ चार्ट में 2-3 बार आ जाता है, तो उन्हें हम कहते हैं कि ये काली जुबान वाले लोग होते हैं, इनकी ब्लैक टंग होती है। जो भी कुछ ये बोल देते हैं वो सत्य हो जाता है, चाहे वो किसी के लिए अच्छाई अच्छे वाला काम बोले या किसी बुरा बुरे के लिए बोले, लेकिन वो इनके लिए, वो इनकी जुबान से निकला हुआ शब्द जो है वो सत्य हो जाते हैं। तो इनके लिए बोला जाता है कि इन ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहना चाहिए। और ऐसे लोग जो है आपको मिलेंगे। आपने कई बार देखा होगा कि कई साधु महात्मा होते हैं, कई ऐसे लोग साधु संत होते हैं कि उनकी जुबान से निकला हुआ शब्द वो सत्य हो जाता है। तो उन लोगों के बर्थ चार्ट में आप पाएंगे कि मैक्सिमम लोगों के बर्थ चार्ट में 2 जो है वो 3 बार या 4 बार रिपीट हो रहा होगा। राइट राइट, समझे ना इस बात को आप? तो ऐसे लोग होते हैं ये कि ये फ्रीडम भी किसी को देते हैं और ना ही लिबर्टी लेते हैं। ठीक। और फिर आ जाता है कि जिन लोगों के बर्थ चार्ट में, और इनको एक चीज और दी है भगवान ने कि ये बड़बड़ाने की, ये अपने आप ही बड़बड़ाते रहते हैं, अपने मुंह में ही कुछ बोलते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं ये लोग। इस तरह का इनके लाइफ में क्या होता है, ये विशेषता होती है जिनके बाद नंबर 2 3 टाइम्स आ जाता है। अब बात करते हैं कि जिनके पास 2 नंबर 4 बार आ जाता है, जिनके बर्थ चार्ट में 4 बार आ जाता है, इनके पास भी ओवर इंट्यूशन पावर होती है, ओवर सेंसिटिव पावर होती है और ये भी कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के पास एक चीज होती है जो कि दूसरे लोगों से अलग होती है, जिनके पास 4 बार 2 आ जाते हैं, कि इन ये लोग जो है अपनी लाइफ में डिप्रेशन में चले जाते हैं ऐसे लोग। इसके पीछे के कारण ये है कि ऐसे लोगों के दिल में बहुत कुछ भरा होता है, अंदर ही अंदर बहुत भरा होता है, वो उसको बाहर नहीं निकाल पाते हैं। जैसे मैंने बोला कि वो अपनी इंट्यूशन पावर को लोग यूज नहीं कर पाते, तो ऐसे लोग अपनी बात को बाहर नहीं निकाल पाते हैं, जिसके कारण
इनके दिल में बहुत कुछ भर जाता है, गुबार भर जाता है और वो कुछ ना कुछ अपने आप ही बड़बड़ाते रहते हैं और कई बार वो अपने आप को किसी भी कार्य को करने के लिए अनफिट महसूस करते हैं कि मैं इस काम को नहीं कर सकता। आप देखेंगे कि ऐसे लोग इनके सपने तो बहुत बड़े होते हैं, सोचते तो बहुत कुछ है कि हम ये भी करेंगे, हम ये भी करेंगे। एक पल में इनके ड्रीम्स हो जाते हैं कि हम ये करेंगे। कोई प्लान इन्होंने बना लिया कि मैं ये काम करूँगा या करूँगी और कुछ ही टाइम बाद उसके लिए वो सोचेंगे कि नहीं, मैं शायद ये काम नहीं कर पाऊँ, अनफिट, इस काम के लिए मैं अनफिट हूँ। तो ये चीज़ इन लोगों के बीच में पाई जाती है और जिसकी वजह से ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों से, इनकी भी ब्लैक टंग होती है, ऐसे लोगों से भी बच के रहना चाहिए कि इन लोगों से कई बार इनके जुबान से ऐसी बात निकल सकती है जो सत्य हो सकती है। तो ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहें, ऐसी बात ना करें कि आपके ऊपर उल्टे आपके ऊपर उसका असर हो जाए। और अब रही बात कि यदि आप अ, किसी को जानते हैं या आप में से किसी का या आपके बच्चों का या आपके किसी रिलेटिव का, आपके फैमिली मेंबर्स का किसी के पास 4 बार 2 आ रहे हैं या 3 बार 2 आ रहे हैं किसी के चार्ट में, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये डिप्रेशन में चले जाएँगे। आपको करना ये है कि अगर इनको डिप्रेशन से बचाना है तो इन लोगों के साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करना होगा। यदि आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएँ आप। उनके साथ बातें करते रहें, उनके साथ खेलते रहें, यानी कि उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपना क्वालिटी टाइम उनको दें। या इसी तरह से परिवार का कोई सदस्य है या कोई मित्रगण है आपका, तो उनके साथ भी आप ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत कर सकते हैं ताकि वो डिप्रेशन में ना जाएँ। यही एक सॉल्यूशन है इनको डिप्रेशन से बचाने का। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं होता है तो ये अपनी लाइफ़ में डिप्रेशन में जाते ही जाते हैं, चाहे 1 बार जाए, 2 बार जाए, 3 बार जाए, 4 बार जाए, इनकी लाइफ़ में ऐसी सिचुएशंस आती ही आती हैं कि ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये होता है नंबर 2 के बारे में, आज हमने जाना नंबर 2 के बारे में। मैं होप करता हूँ कि आप सभी को नंबर 1, इससे पहले हमने एक नंबर के बारे में जो डिस्कस किया था, वीडियो बनाया था डिटेल में, और नंबर 2 के बारे में भी आपको उसी प्रकार से पूरी तरह से जानकारी हो गई होगी, आप समझ गए होंगे कि नंबर 2 की क्या विशेषताएँ होती है और क्या नहीं होती है, राइट? तो इस तरह से हम और भी आगे नंबर 9 तक के नंबर्स को की रिपीटिशन के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी बार जब नंबर आते हैं तो उनसे क्या होता है और क्या नहीं होता है। और फिर जब हम ये कर चुकेंगे तो इसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो चैप्टर शुरू करेंगे कि मिसिंग नंबर, की किसी की डेट ऑफ बर्थ में या किसी के बर्थ चार्ट में इनमें से कोई नंबर मिस है तो उसका क्या हानि है या क्या लाभ है, उससे क्या होता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हम पूरे का पूरा डिटेल में, हम पूरी की पूरी, मैं आपको ये फ्री की वीडियोस दे रहा हूँ, फ्री में आपको सिखा रहा हूँ। और यदि आपको ये सीखना हो पेड, तो इसके लिए हम 4 दिन का सेमिनार लगाते हैं 1 महीने में, कहीं कहीं अलग अलग शहरों में जा करके। तो वहाँ पर तो पेड होता है, अभी आपके लिए मौका है, आप इसको सीखें। और इसलिए मैं कहता हूँ कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ना किसी को फ़ायदा मिलता रहे। अभी हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, बेसिक है हमारी, एक नंबर्स के बारे में जानना, ठीक? फिर इनके कॉम्बिनेशंस के बारे में जानना, 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं, 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं 81, उनके बारे में भी जानना, थोड़ा-सा इसको डीपली हम सीखेंगे, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती है और आप अपने भविष्य के बारे में खुद जान सकते हैं। इसको प्रोफ़ेशन के रूप में भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो आप भी इसे ज़रूर सीखें। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने फिर आऊँगा नंबर 3 के बारे में डिस्कस करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।